ready and ready before our scheduled time of departure. Srinagar right now is reporting 3.5 kilometers visibility in haze. मेरा नाम तनाया घोष है और मैं आपकी कैबिन सुपरवाइजर हूँ। ये उड़ान हम करीब 1 घंटे और 10 मिनटों में तय करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट फ्लाइट बोर्ड करना चाहते हैं, पहली बार जहाज़ पकड़ने जा रहे हैं या पकड़ना चाहते हैं, तो थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार जब मैंने भी फ़्लाइट पकड़ा था तो मुझे भी कोई खासा जानकारी नहीं थी। तो आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कैसे फ़्लाइट बोर्ड की जाती है, मतलब कैसे फ़्लाइट पकड़ी जाती है। पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ दिल्ली में आप फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो आपको IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना पड़ता है, जहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 2 तरीके के सेक्शन होते हैं, मतलब 2 तरीके के एयरपोर्ट होते हैं। तो भाई डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो होते हैं वहाँ पे घरेलू उड़ान भरी जाती है, मतलब कहा जाए तो भारत के अंदर आप यात्रा कर सकते हैं, तो उसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहते हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल तो आप समझ ही रहे हैं, देश से बाहर कहीं भी अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जहाज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़नी पड़ेगी। तो भाई ये तो रही बेसिक सी जानकारी कि भाई अगर आप फ़्लाइट पकड़ेंगे इंटरनेशनल तो विदेश जाएंगे, और डोमेस्टिक पकड़ेंगे तो इंडिया में फ़्लाई कर सकते हैं, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट जाने के लिए आप मेट्रो लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी प्राइवेट टैक्सीज़ वगैरह आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेट्रो की बात करें अगर, तो मेट्रो दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट लाइन एक स्पेशल मेट्रो चलती है, जिसमें आपको एक अद्भुत एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मतलब वो मेट्रो भी देखने में एक ऐसी लगती है जैसे किसी जहाज़ के अंदर ही आप बैठे हो। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप लोग दिल्ली में हो और दिल्ली से आप एयरपोर्ट लाइन घूमना चाहते हो तब भी जाके घूम सकते हो। इस पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फ़्लाइट पकड़ने ही जा रहे हो तभी एयरपोर्ट लाइन जा सकते हो। अगर द्वारका की तरफ आप जाना चाहते हो नई दिल्ली से, या द्वारका की तरफ से नई दिल्ली की तरफ आना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। धौला कुआं एक बीच का स्टेशन पड़ता है, इसमें शिवाजी स्टेडियम भी एक बीच का स्टेशन पड़ता है। एयरपोर्ट लाइन के बीच में मेट्रो लाइन में आपको ये सब स्टेशन देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अगर नई दिल्ली की तरफ से आप मेट्रो को पकड़ते हैं तो तीसरा स्टेशन आपका IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है, जहां से आप उतर के एयरपोर्ट के लिए जा सकते हैं, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के लिए। बाकी आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी देख सकते हैं, उसमें भी टर्मिनल होते हैं। डोमेस्टिक में कई टर्मिनल हो सकते हैं और इंटरनेशनल में भी कई टर्मिनल हो सकते हैं। तो जब आप यात्रा बुक करेंगे ना, तब आपको बुकिंग के दौरान ही आपके टिकट में लिख के आ जाता है कौन से टर्मिनल से आपकी जहाज़ उड़ेगी। तो ये देख लेना। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप बुकिंग करेंगे। तो भाई बुकिंग के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जाके बुकिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी वेबसाइट से नहीं बुक करना चाहते, सीधा एयरलाइंस की भी वेबसाइट होती है, उन पे भी जाके बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, टिकट बुक करने के लिए आपको मैं कुछ 10 वेबसाइट्स बता रहा हूँ, जिनमें से सबसे पहला आप मेक माई ट्रिप ले लीजिए, दूसरा यात्रा.com, ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गो आई बीबो, एक्सपीडिया, इग्जोगो, थॉम्स कुक, ट्रिप एडवाइज़र, और यहाँ तक कि पेटीएम से भी आप अपनी फ़्लाइट की बुकिंग ले सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप फ़्लाइट की बुकिंग लेंगे। अब मैं आपको कुछ फ़्लाइट्स की जो खुद की वेबसाइट्स होती हैं वो बता देता हूं, जो मतलब जो जहाज़ हैं जिनकी अपनी उड़ान होती है, और वो भी अपनी वेबसाइट्स पे आपको टिकट सेल करते हैं। समझ लीजिए जैसे IRCTC रेलवे की है, इंडियन रेलवे की, उनकी अपनी वेबसाइट है जहाँ से टिकट बुक होती है, और इसी तरीके से हर फ्लाइट की अपनी खुद की वेबसाइट होती है जहाँ से टिकट बुक होती है। तो भाई ये कुछ फ़्लाइट्स हैं जिनमें से जैसे किंगफिशर है, जेट एयरवेज़ है, और एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, स्मार्ट गो है, इंडिया है, इंडिगो है, जेट लाइट है, एयर इंडिया है, किंगफिशर रेड है, पैरामाउंट एयरवेज़ है, और ऐसी बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं जो खुद की वेबसाइट पे, आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको वहाँ डायरेक्ट टिकट बुकिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया हो जाता है, आप डायरेक्ट जाके उनकी वेबसाइट से लाइव देख सकते हैं कितनी खाली है, कितनी भरी हुई हैं, और यहाँ से आप फ़्लाइट बुकिंग कराते हैं तो आपको सीट के भी ऑप्शन देते हैं कि कौन सी सीट आप प्रिफर्ड सीट लेना चाहते हैं। मतलब विंडो सीट लेना चाहेंगे तो कभी कभी होता है किसी फ़्लाइट में कि आपको विंडो सीट के लिए ना एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, क्योंकि विंडो सीट काफ़ी ज़्यादा लोग जो नया ट्रैवल करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, या फिर जिनको बाहर के नज़ारे आनंद लेने होते हैं, बादल के आनंद लेने होते हैं, वो फिर विंडो सीट बुक करते हैं। तो अगर आपको बादलों का आनंद लेना है या फिर ऊंचाई से नीचे देखने पे एक अलग एक्सपीरियंस, मज़ेदार एक्सपीरियंस फ़्लाइट के लेने हैं, तो भाई विंडो सीट ले लेना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस आपको चार्ज पड़ेगा, 200-400 रुपये, या किसी में 500-800-1000 रुपये भी ले लेते हैं। तो वो अलग अलग फ़्लाइट्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो भाई बुकिंग लेने के बाद आपको एयरपोर्ट से अपने फ्लाइट की टिकट को प्रिंट करना पड़ता है, जिसे बोर्डिंग पास कहते हैं। तो आपको वो बोर्डिंग पास एयरपोर्ट पे जाके प्रिंट कर लेना, क्योंकि आपने ऑनलाइन बुकिंग ली है। और मान लो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, कुछ भी होता है, वैसे फ़ोन से भी आप एंटर कर सकते हैं, मगर मैं सलाह दूंगा कि आप बोर्डिंग पास जरूर निकाल लें, वो आपको हर जगह काम देता है। आगे आप अपने एक पहचान के तौर पर लेके जा सकते हैं, जो भी पूछता है तो बोर्डिंग पास को दिखा के आप एंट्री कर सकते हैं ईजिली। तो दोस्तों डबल चेकिंग करके अब आ चुका हूँ मैं, मतलब फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए।
बस थोड़ी ही दूर हूँ, जल्दी से पहुँचता हूँ। और लगभग 10 मिनट बचे यार बोर्डिंग टाइम में। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे चेकिंग करने में। और अभी ट्रे वगैरह दे देते हैं और सारा सामान उसमें रख दो और फिर जाके चेकिंग होगा आपका। तो इस तरीके से करीब करीब 2 घंटा लग गया मुझे चेकिंग करने में। घबराहट हो रही है। मेरे आगे पीछे जो खड़े थे ना, उनको तो मेरे से ज़्यादा घबराहट थी। मुझे तो लग रहा था चलो पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, एयरपोर्ट पे एंट्री करते टाइम आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं तो पासपोर्ट, और इंडिया में यात्रा कर रहे हैं तो आधार कार्ड या अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। और उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है, मतलब टर्मिनल के अंदर घुस जाते हैं आप। और वहाँ पे जाने के बाद फिर आपके सामान की जाँच होती है। तो वहाँ पर एक बड़ी सी कतार हो सकती है कभी कभार, और मैक्सिमम टाइम लंबी कतार होती है। तो मैं तो कहूँगा भैया, अगर आप फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं तो लगभग 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं, ताकि आप हर चीज़ से पार हो जाएं। सारी चेकिंग्स के बाद आप फ़्लाइट पकड़ लें, नहीं तो फ़्लाइट छूट सकती है अगर 1-1.5 घंटे के अंदर आप जाते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ रहे हैं तो 3 घंटे के अंदर, 2-2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर अगर पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट तो फ़्लाइट पकड़ लेंगे। अगर आप इंटरनेशनल यात्रा कर रहे हैं तो भाई मैं कहूँगा 5 घंटे पहले आप जाइए, क्योंकि चेकिंग्स ज़्यादा होती हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा चेक होते हैं। तो उस हिसाब से अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ रहे हैं तो 5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुँचे। जब आपका सारा का सारा सामान चेक हो जाता है और उसके बाद आपके एंट्री पास, मतलब बोर्डिंग पास आपका फिर से एक बार चेक होता है, फाइनली आप पहुंच जाते हैं जहां से आपको बोर्डिंग कराई जाती है, मतलब आप अपने जहाज़ के अंदर घुसते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई इनके चार्जेस भी आपसे अलग से लिए जाते हैं। जैसे कि जो फ़्लाइट मैंने ली थी उसको 350 रुपये सीट के चार्जेस थे, बाकी कभी 500-1000 रुपये, जैसी फ़्लाइट वैसा चार्ज। और इंटरनेशनल के तो और भी ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं फ़्लाइट के। तो भाई बैठने से 2-3 घंटे पहले ही आप जाके अपना सीट सिलेक्शन कर लें। तो ये कुछ हुआ प्रोसेस फ़्लाइट तक पहुंचने का, फ़्लाइट में बैठने का। और फ़्लाइट में बैठने के बाद जैसे कुछ खाना पीना मिल जाता है, मुझे भी मिला था थोड़ा बहुत खाने पीने को। जैसी फ़्लाइट, जैसे आप इंटरनेशनल यात्रा कर रहे हैं तो आपको खाना पीना, शैम्पेन वगैरह काफ़ी कुछ दी जाती है। बहुत अच्छी सुविधाएं अलग अलग फ़्लाइट के हिसाब से होती हैं। सभी की हॉस्पिटैलिटी, सभी की सर्विसेज अपने अलग अलग होती हैं, ताकि लुभाएँ अपने जो यात्रीगण हैं उनको कैसे लुभाया जाए। तो सबकी फ़्लाइट की अपनी अपनी रणनीति होती है। तो नेतागिरी वाली बातें कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर आप फ़्लाइट बोर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे उड़ान भरी जाती है उससे पहले आपको बोल दिया जाता है अपने सीट बेल्ट की पेटी बांध लें। और आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं, जैसे मास्क वगैरह, अगर ऑक्सीजन कम होता है तो कहाँ से मास्क मिलेगा, और बाकी की डिटेल आपको दी जाती है, कैसे वो लाइफ जैकेट वगैरह कहाँ मिलेगा, नीचे रहता है वैसे सीट के नीचे रहता है। तो सारी की सारी डिटेल दी जाती है। सामने एक पेपर रहता है जिसमें लिखा रहता है सब कुछ, और उसमें पढ़ के आप देख सकते हैं कैसे सीट बेल्ट वाला लगाएं, सीट बेल्ट वगैरह कैसे लगाएं। और बाकी वहाँ पे जो एयर होस्टेस वगैरह रहती हैं उनसे डिटेल्स पूछ सकते हो। ऊपर एक बटन होता है रेड कलर का, आप देख रहे होंगे, वो एयर होस्टेस को बुलाने के लिए होता है। अगर आपको कुछ चाहिए या कुछ जानकारी चाहिए तो बुला सकते हैं। और दोस्तों, एक बार अगर फ़्लाइट ऊपर ऊँची उड़ान ले लेती है एक बार, तो फिर आप सीट बेल्ट वगैरह खोल सकते हैं और टहल भी सकते हैं फ़्लाइट के अंदर, और जाके टॉयलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी खाने पीने की चीज़ें जाके ले भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो वहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट होते हैं, जो वर्कर होते हैं, मतलब जो एयर होस्टेस होती हैं, उनको आप अगर जैकेट वगैरह ले रखा है, आपने कोई सामान ले रखा है, उनको आप बोलोगे ना तो वो रख भी देते हैं। और बाद में आप जब उतरने लगोगे तो आपको लाके वापस भी कर देंगे आपको। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, बहुत अच्छा लगता है ये सब एक्सपीरियंस देख के। मैंने सोचा आज क्यों ना इस पर एक वीडियो, प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। और आप देख रहे होंगे ऊँची उड़ान भरने के बाद नीचे कितना छोटा छोटा सब कुछ दिखता है। फ़िलहाल तो मैं वादियों की तरफ सफ़र कर रहा था, तो ये बहुत अच्छी वादियाँ देखने को नीचे मिली हैं, स्नो वगैरह देखने को मिल रही थी। और इसके बाद जब आप फिर से वापस जब जहाज़ उतरने लगती है तो फिर भाई सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। और फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ फ़्लाइट मोड पे करें, बिल्कुल वैसे इस्तेमाल ना करें भाई। नेटवर्क वैसे भी नहीं होते हैं, मगर फिर भी एक सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए आप फ़्लाइट मोड पे ही फ़ोन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, बोर्डिंग के टाइम पे ही जब आप सारी की सारी चेक-इन्स वगैरह करवा रहे होते हैं, उस दौरान आपका जो लगेज होता है ना, हैंड बैग, तो आप 7 किलो तक एवरेज होता है सभी फ़्लाइट में कि आप 7 किलो तक का वज़न अपने हाथ में लेके जा सकते हैं बैग में, और वो फ़्लाइट में अपने पास रख सकते हैं। बाकी का जो सामान होता है ना वो लगेज में चला जाता है। जब आप चेक इन कर रहे होते हैं उसी दौरान एक लगेज का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आप जाके अपने बैग को जमा करा देते हैं। तो बैग में एक स्टिकर वगैरह लगा के वो लोग जमा कर लेते हैं, फ़्लाइट नंबर वगैरह लगा के। उससे वो सामान उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि फ़्लाइट में चढ़ाना, उसके बाद उतारना, और उसके बाद जो वो बेल्ट होता है जिस पे चलती हैं, आपने देखा होगा बहुत बार कि सामान उस पर पड़ा होता है और वो बेल्ट चलती रहती है। तो उस बेल्ट पे जाके आपको रिटर्निंग, जब उतरेंगे ना आप, उतरने के दौरान आपको बाहर ही, आपके फ़्लाइट के बाहर फ़्लाइट नंबर लिखा होगा, उसके सामान एक तरफ से ऐसे ही बेल्ट पे चलते रहते हैं, जाके अपना सामान उठा लीजिए। तो बहुत ईजी प्रोसेस होता है। तो भाई आज आपको मैंने संपूर्ण फ़्लाइट की यात्रा करा दी है। आपको कैसा लगा
तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय। Of Air India and the entire crew, welcome you on board this Airbus 321 flight service to Srinagar. And as of now, we are ready before our scheduled time of departure. Srinagar right now is reporting 3.5 kilometers visibility in haze. Temperature reported is 5 degrees Celsius in calm winds. And we'll be taking approximately 1 hour and 15 minutes of flying time. And we'll be cruising at an altitude of 34,000 feet approximately. So sit back, relax and enjoy the Air India in fact hospitality. Thank you. दिल्ली से श्रीनगर जा रही है AI 825 पर हमारे फ्लाइंग रिटर्न्स और स्टार अलायंस सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत है। कप्तान राम भारद्वाज कमान में है और फ्लाइट डेक में उनके साथ है कप्तान CL मीना। मेरा नाम तनाया घोष है और मैं आपकी कैबिन सुपरवाइजर हूँ। ये उड़ान हम करीब 1 घंटे और 10 मिनटों में तय करेंगे। भारत सरकार के निर्देश अनुसार इस उड़ान पर धूम्रपान या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग और मदिरापान करने की अनुमति नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि लैबोरेटरीज में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। यात्रा के दौरान मोबाइल फोन या अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि ई-रीडर्स का फ्लाइट मोड पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन आपकी और आपके सही यात्रियों की सुरक्षा के लिए लैपटॉप या अन्य बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान उपयोग करना मना है। ऊपर बने सामान कक्ष में जगह सीमित होने के कारण आपसे अनुरोध है कि केवल एक ही बैग ऊपर रखें। छोटी वस्तुएं आपके सामने की सीट के नीचे रखी जा सकते हैं। धन्यवाद। सभी स्थल कर्मचारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए हम अनुरोध करते हैं कि वे विमान से उतर जाएं, क्योंकि हम दरवाजा बंद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। We thank all the ground personnel for their support today, requesting them to deplane as we are ready to close doors. Thank you.